हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक टावर दिखाया जाता है जो कि उस विलेज का पावर सोर्स और लाइब्रेरी होता है। वहीं हमें एक ओल्ड मैन और उसके बच्चे दिखाए जाते हैं। यहाँ तूफान की वजह से बच्ची डर गई होती है। यहाँ पर ओल्ड मैन बच्ची से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के गॉड गॉड ऑफ लॉ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर वह बच्ची पूछती है कि गॉड ऑफ लॉ क्या है, तो वह उसे बताते हैं कि गॉड ऑफ लॉ लास्ट बच्चा हुआ सॉर्सरर है जो कि विलेज के पावर सोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और बताते हैं कि जब तक वह सॉर्सरर इस विलेज में रहेगा तब तक वह सुरक्षित रहेंगे। अब बच्ची दोबारा पूछती है कि ये सॉर्सरर क्या होता है, तब वो बताते हैं कि सॉर्सरर एक स्ट्रॉन्ग लोगों का ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब वो बताते हैं कि उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो समुद्र में जाके मॉन्स्टर को हरा सकते, साथ ही वह ड्रैगन लैंड जाकर ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वह हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन गॉड ऑफ लॉ के ग्रुप का लास्ट सॉर्सरर ही अब बचा हुआ है जो कि उनके टावर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वह लोग सुरक्षित हैं। अब वो बच्ची कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी एक सॉर्सरर बनूंगी। तब ओल्ड मैन बताते हैं कि अब इस दुनिया में कोई भी सॉर्सरर नहीं बन सकता है। तब इस बात पर बच्ची बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सॉर्सरर से शादी कर लूँगी। नेक्स्ट में हमें सॉर्सरर को दिखाया जाता है जो कि बता रहे होते हैं कि उसे इस दुनिया में आए पूरे 18 साल हो गए। वह इस टावर को प्रोटेक्ट करने के साथ लाइब्रेरियन भी है। तब वहाँ तूफान आ जाता है। उस विलेज के लोग डर रह गए होते हैं, जिसके चलते वह सॉर्सरर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वह हमें बचाएंगे। नेक्स्ट वीक में सॉर्सरर टावर को देखकर सोच रहा होता है कि इविल एनर्जी बढ़ गई है, और जब अपनी पावर का यूज़ कर रहा है इविल एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिससे वहाँ का तूफान रुक जाता है। सॉर्सरर सोच रहा होता है कि 3000 साल पहले डार्क के बॉस आया था, उसके वजह से यहाँ के सॉर्सरर गायब होते चले और हेवन और अर्थ के मैजिक एलिमेंट भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से सॉर्सरर सोचता है पता नहीं मैं भी कब तक टावर को बचा कर रख पाऊंगा। नेक्स्ट वीक में सॉर्सरर लाइब्रेरी की सफाई कर रहा होता है, तो तभी उसका ध्यान वहाँ रखी एक बुक पर पड़ता है जो कि हेवन फ्लेम की टाइम डिस्ट्रक्शन की बुक होती है। इस बुक में 12 तरह के मैजिक एलिमेंट की जानकारी होती है। यह जानकारी सॉर्सरर को हैरान होता है। नेक्स्ट वीक में सॉर्सरर आसमान की तरफ देख रहा होता है, तो आसमान से एक आग का गोला उस टावर पर सॉर्सरर के ऊपर गिर जाता है, जिससे ब्लास्ट हो जाती है। यह ब्लास्ट बहुत बड़ा था। नेक्स्ट वीक में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें अपना हीरो ईशान दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। इसी बात पर क्लास टीचर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे वाटर बॉल का यूज़ करके ईशान को उठा देती है। जैसे ही ईशान उठता है वो सोचता है कि मैं अब तक जो देख रहा था क्या वो सपना था। इसी बात को उसका फ्रेंड चैन कहता है। ईशान कहे तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्योंकि टीचर यून की क्लास में सोना ऐसा ही जैसे कि बोलो कि आप यार मुझे मार। वहीं वो चैन के पास पड़ी बुक को देख कर यह समझ जाता है कि वह 3000 साल पहले अपने स्कूल टाइम में आ गया। अब क्योंकि उसके पास पास्ट एंड फ्यूचर की सारी नॉलेज थी, तब वो सोचता है कि अब मैं एक ग्रैंड सॉर्सरर बन सकता हूँ। वो सारी बातें सोच रहा होता है कि टीचर उसके मारते उसे सोने के लिए डांट भी लगाती है। टीचर क्लास के सभी बच्चों से कहती है तुम सभी इस मैजिकल स्कूल के स्टूडेंट और तुम सब फ्यूचर में सॉर्सरर भी बन सकते हो। जिस पर चैन ईशान को बताता है कि टीचर यून यहाँ के बेस्ट मैजिशियन है, और क्योंकि उनका चक्कर स्कूल के हेड के साथ चल रहा है इसी वजह से वो यहाँ टीचर बन गई हैं, और तुम इन्हीं के क्लास में सो रहे हो, आगे से ध्यान रखने। वो कहता है चिल करो। और भी ईशान को याद आता है कि 3000 साल पहले यानी अभी के टाइम में डार्क क्योस आई थी। इस वजह से चैन से वो पूछता है कि क्या हाल ही में कोई बड़ी घटना हुई है, जिस पर चैन उसे हाल ही में घटी घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत सारी घटना हुई है, जैसे कि मेरा मैजिकल पेन खो गया था, और मम्मी ने मुझे बिना किसी बात के पिटाई कर दी थी, और ईशान का लव लेटर उसकी क्रश लेयू को आज सुबह ही दे दिया। साथ ही उसका मज़ा लेने के लिए चैन उससे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट लड़कियों को लेकर काफ़ी ख़राब हो गया है, जिस पर ईशान चैन की खिंचाई कर देता है। इन दोनों को ऐसे करते देख टीचर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह ईशान से पूछती है इस दुनिया में कितने टाइप के मैजिकल एलिमेंट, और साथ बोलती है अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। यह सुनते ही क्लास के सारे बच्चे ईशान पर हंसने लगते और मज़ा उड़ाने लगते हैं कि भला ईशान जैसा फेलियर इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाएगा। लेकिन अपना हीरो पास्ट एंड फ्यूचर का एक्सपीरियंस और साथ साथ नॉलेज भी रखता था, जिसके चलते वह क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिटेल में देता। वो बताता है कि वर्ल्ड में टोटल 9 टाइप के मैजिकल एलिमेंट है। इस बात को सुनकर वहाँ का मॉनिटर बोलता है कि ईशान बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ
5 टाइप के मैजिकल एलिमेंट होते हैं, जिस पर टीचर कहती है ईशान बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 9 टाइप के मैजिकल एलिमेंट होते हैं जिसके बारे में सबको पता नहीं होता और सब मोस्टली 5 टाइप के एलिमेंट के बारे में ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मैजिकल एलिमेंट बहुत पावरफुल होते हैं जिसके बारे में सबको पता नहीं होता। टीचर ईशान के नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यून उसका टेस्ट लेने के लिए उसे 5 पोर्शन बनाने कहती है। टीचर कहती है अगर तुमने 5 पोर्शन बना दिया तो तुम घर जा सकते हो, लेकिन अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो टीचर उसे यहीं पर आधे दिन के लिए रोक लेगी। जिस पर ईशान सोचता है कि 5 पोर्शन बनाना तो बच्चों का खेल है। जिसके बाद पोर्शन बनाने के लिए वह आगे बढ़ता है। यह पोर्शन बनाने के लिए वह बड़े स्टाइल से पोर्शन के इंग्रेडिएंट को बनाना शुरू करता है। अब थोड़ी मेहनत बाद ईशान बहुत ही अच्छा पोर्शन तैयार कर देता है और टीचर को दिखाता है। उनकी के साथ वो क्लास के बाहर चला जाता है। अब ईशान द्वारा बनाए गए पोर्शन को देखकर वो एकदम परफेक्ट कहती हैं, जिसके साथ टीचर यून उसकी एबिलिटी और नॉलेज से शॉक एंड इम्प्रेस दोनों होती है। वहीं अब टीचर ईशान को देखती है जो कि अपने साइड पर नहीं था, जिस पर स्टूडेंट बताते हैं कि ईशान कब का बाहर जा चुका है, क्योंकि टीचर ने कहा था कि अगर वह पोर्शन अच्छे से बना लेगा तो वह बाहर जा सकता है। जिस पर टीचर गुस्साते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा, क्लास छोड़कर जा सकते हो। टीचर से डर के सारे बच्चे टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहीं जब टीचर क्लास से बाहर चली जाती है, क्लास का मॉनिटर जिसका नाम एज्यून था वो ईशान की एबिलिटी से जलता है, जिससे वह उसे बुरा भला कहता है, जिसे सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है। अब चैन उसे घटिया इंसान कह देता है, लेकिन वह क्लासरूम में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मॉनिटर उसकी टेबल को तोड़ देता है और कहता है अगर अगली बार तुमने मुझे कुछ गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं टेबल की जगह तुम्हें ही तोड़ दूंगा। अब चैन और उस काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उनके बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि उनके बीच एक लड़की आकर उस फाइट को रुकवा देती है। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं ईशान को कैंपस में घूमता हुआ दिखाया जाता है, जो सोच रहा था कि मैजिक पोर्शन बनाने तक तो ठीक है, लेकिन अब अभी मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो अभी सिर्फ जूनियर लेवल का मैजिशियन ही बन सकता है। उसकी एकेडमी में जूनियर, मिडिल एंड सीनियर लेवल के मैजिशियन थे, जिसमें से इंसान लोअर यानी जूनियर लेवल पर था, लेकिन उसके एकेडमी में ज़्यादातर लड़के सीनियर लेवल के थे। अब ईशान भी जल्द से जल्द खुद को इम्प्रूव करके सीनियर मैजिशियन बनना चाहता था और वह यह सब डार्क वेब आने से पहले करना चाहता ताकि वह उसे फ्यूचर में आने से पहले ही रोक सके। तभी ईशान को साइन बोर्ड दिखता है जिस पर मैजिक रूम का डायरेक्शन दिया होता है। वह सोचता है कि क्यों ना इस मैजिक रूम का यूज़ करके खुद को इम्प्रूव कर ले। इसी के साथ वो रूम में एंटर होता है और वहाँ उसे अलग अलग मैजिक एलिमेंट बॉल मिलते हैं। यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट करिए और एम रखते 100 लाइक का। जितनी जल्दी आप लोग 100 लाइक कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। नीचे कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब